हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि साइबर हैरेसमेंट की सूरत में क्या पुलिस किसी किस्म की मदद कर सकती है, फौरी कोई कार्रवाई कर सकती है, या फिर उन्हें वहीं FIA की तरफ जाना होगा और वहाँ तो बड़ा टाइम लगता है आपके साथ? देखिए, सबसे पहले अपनी मदद आप कीजिए। सही है। अगर आप एरोप्लेन में भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको कहा जाता है फर्स्ट वेयर योर मास्क बिफोर हेल्पिंग अदर्स, कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लें, अगर जब दूसरों की मदद अल्लाह ना करे इमरजेंसी में पड़ जाए। देखिए, हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी को समझा ही नहीं। ये जो आजकल इनोवेशन है, हमने एंड्रॉइड्स पकड़ लिए हाथ में, हमने आईफोन ले लिया, हमने सैमसंग का कोई ले लिया ब्रांड, या व्हाट्सएवर अदर कोई ब्रांड ले लिया। हमें इसके अंदर अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को खुद से मीट करना है। जब हम खुद वल्नरेबल रहेंगे और हम एक्सपेक्ट करें दूसरा हमारे अंदर जो है वो विंडो में इंटरवेंशन ना करे, तो उसके लिए पहले हमें खुद को विंडो क्लोज करनी होगी। ठीक है। इसके अंदर कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं, उस प्राइवेसी सेटिंग्स को जाकर मॉनिटर करें, उसके अंदर कहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे अपने हाथ में है। ठीक है। हम जब उसको वल्नरेबल रखते हैं, ओपन रखते हैं, अपनी एक एक चीज़ को हम प्रोफाइल को हर चीज़ को शेयर करते हैं, ओपन रखते हैं, तो ऑफ कोर्स हैकर्स बैठे हुए हैं, डेटा को स्पॉइल करने वाले बैठे हुए हैं, और आपका इन्फॉर्मेशन को चोरी करने वाले बैठे हुए हैं। ये जो दौर है डेटा साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। सो हमें इसके ऊपर समझ बूझ रखनी होगी। जब तक हम खुद से चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, कोई आके आपके मोबाइल की प्राइवेसी सेटिंग्स को ठीक नहीं करेगा। सो आपने व्हाट टू शो व्हाट नॉट, इस पर खुद से देखना है, और क्या चीज़ शेयर करनी, क्या चीज़ नहीं करनी, क्योंकि लोग वही स्पॉइल कर सकते हैं जो आपने शेयर किया है। अनलेस आपने शेयर ना किया हो, लोगों को पता ही नहीं है, तो वो आपको स्पॉइल नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को समझना होगा। तो आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को रिव्यू करें। माइक को बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑन कर लेती हैं, माइक्रोफोन की ऑटोमेटिकली ऑन कर देती हैं। आपकी बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं, वो खोल ही नहीं सकते अगर आप उनको गैलेक्सी अपनी फोटोज का एक्सेस ना दें या अपने माइक्रोफोन का ना दें। अब आप और मैं इस वक्त डिस्कशंस कर रहे हैं, और हमारे फ़ोन ने हमारी जो भी इसमें से कोड्स या टर्मिनोलॉजीज पिक की हैं, थोड़ी देर के बाद इंस्टा पे इधर उधर आपके एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाएंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज AI। आज का दौर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। सो इसको हमें देखना होगा कि जब हम अगर इस तरह की कोई डिस्कशंस कर रहे हैं या कुछ, तो हम अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे भी लगा सकते हैं, या हम अपने माइक्रोफोन का एक्सेस अनऑथराइज्ड एप्लीकेशंस को ना दें। जैसे मैंने बहुत सारी सेटिंग्स अपने अंदर प्राइवेसी सेटिंग्स में ऑफ की हुई हैं, बहुत सारी, जिसके से मुझे हिकअप्स भी होते हैं। समटाइम्स लोकेशन मैं उसी वक्त ऑन करती हूँ जब मुझे ज़रूरत हो, अदरवाइज ऑफ कर लें। इसी तरह से आप अपने माइक्रोफोन का एक्सेस अनवांटेड गेम्स की एप्लीकेशन, ऑनलाइन गेम्स को मत दें, बिकॉज दे ऑल आर स्टीलिंग योर इनपुट इन योर डेटा फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन। एक चीज़ तो ये। फिर आ जाते हैं हम हैंडल्स पर, जो ट्विटर हैंडल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और अदर है, तो उसके अंदर भी आप रेलिवेंट डेटा रखें, अनवांटेड लिंक ना खोलें। 3 दिन पहले ही मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मेरे मोबाइल के अंदर एक लिंक आया, सम नॉन पर्सन सेंट मी, और मैंने उसको क्लिक किया। उसके बाद मेरा गैलेक्सी का, मैंने 2 डिफरेंट डिवाइसेस रखे, वो मेरा गैलेक्सी पे मैंने जैसे किया, उसने मेरा डेटा नेट के थ्रू इरेज कर दिया। विद इन 3 to 4 सेकेंड इट हैपेंड, एंड द हैकर वाज कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग इनटू दैट। और मैं उसको अपने मोबाइल को ऑफ कर रही हूँ कि किसी तरह से वो ना करे, और इसको फ्लाइट मोड पे भी कर, लेकिन उन सेकंड्स के अंदर ही उसने मेरा सारा डेटा, मोबाइल मेरा रीसेट पे लग गया। आई लॉस्ट माई ऑल कॉन्टैक्ट्स, ऑल फोटोज एंड एवरीथिंग फ्रॉम द डिवाइस, इट्स रीसेट नाउ। तो इस तरह से भी आजकल लोग किसी को हायर करते हैं, डेटा हैकर्स को, दे गिव सम मनी, और वो किसी का भी डेटा इरेज करवा देते हैं। तो ये देखिए, अपने मोबाइल के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना रखें कि कल आपके अगर वो डेटा लीक होता है तो आपको एम्बैरसमेंट का सामना हो, या आपकी कोई प्राइवेसी, लाइक आपकी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लोग पासवर्ड सेव कर लेते हैं, अपनी बैंकिंग एप्लीकेशंस के पासवर्ड्स, अपने कोड्स, अपने अकाउंट्स, एवरीथिंग वो उसके अंदर फॉर ईजीली क्या वो हैंडल कर सकें, ईज़ के लिए वो कर लेते हैं। तो ये देखिए, आप अपनी ईज़ तो करें, लेकिन आप हैकर ये समझ लें कि अगर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली वल्नरेबल है, या कोई भी वो एक लिंक वो डालेगा और आपका सारा डेटा स्टील कर लेगा, वेयर वुड यू स्टैंड? लेकिन आपके पास रिपोर्ट करने का, अब हम आते हैं इसकी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म की तरफ कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। ऑफ कोर्स आपने खुद ही प्रॉब्लम्स मेंशन कर दी कि हमारे पास फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एंड दिस इज़ द मैंडेट कि जो इतना भी साइबर क्राइम कहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटेड क्राइम को, हर वो क्राइम जो कि डिजिटल डिवाइस की मदद से हुआ, कंप्यूटर, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, या कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे क्राइम हुआ। अब उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास इतने ज़्यादा, अब चूँकि डिजिटल दौर है तो उसमें क्राइम भी डिजिटली बहुत ज़्यादा प्रोसीड हो रहा है। तो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट हमने स्टेप, आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि आप खुद से उसको हैंडल करके कंट्रोल कर लें। आप एक्सेस ही ना दें तो क्राइम होगा ही नहीं। ठीक है। लेकिन वंस इट हैज़ हैपेंड, नाउ व्हाट टू डू? अब इसमें हैरेसमेंट का आपने एक जिक्र किया, और साइबर क्राइम के अंदर आपने जो मेजर चीज़ें होती हैं वो आपकी फ़ोटोज़ को एडिट करके इस तरह कर लेते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आए जो हमारा मैंडेट नहीं है, बट वो थ्रेट तक चले गए, और फिर हैरेसमेंट, और फिर फ़ोन पे धमकी आना शुरू हो गई, और बच्ची की तस्वीरें और वो और इस तरह से वायरल की, वो खुदकुशी करने तक पे मजबूर हो जाती है।
जाते हैं, ऐसे ही है, इस लेवल का क्राइम हो जाता है ये। तो इट्स हाईली सेंसिटिव क्राइम जिसको टैकल करने की ज़रूरत है, उसको डिवाइस करने की स्ट्रैटेजी ज़रूरत है कि इसको हम हैंडल करें। अब हम कंप्लेंट कर देते हैं FIA, उसमें मोर देन थाउजेंड्स 30,000 प्लस जितनी भी कंप्लेंट्स हैं आप देखें तो ये आ रही होती हैं। अब हमारी चूंकि टेक्नोलॉजी खुद की इन्वेंटेड नहीं है, सो वी नीड टू सीक द IP एड्रेस फ्रॉम द कंसर्न्ड सॉफ्टवेयर। लाइक गूगल है तो हमें गूगल से लेनी पड़ेगी, उस इंजन से हमें मांगनी पड़ेगी। सो हमारे कंट्री का नहीं है, तो वी नीड, अब हम सारे 30 लाख या 30,000 केसेस तो उसको पुट अप नहीं कर सकते, और वो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि 194 कंट्रीज़ में से वो सिर्फ पाकिस्तान का डेटा रिटर्न करता रहेगा। ठीक है, देयर आर हिकअप्स। तो हमें चाहिए कि अपनी टेक्नोलॉजी, जैसा चाइना में अपनी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करके सॉफ्टवेयर इंजन वो खुद करते हैं, खुद कंट्रोल करते हैं, तो इट्स ईजी टू कंट्रोल ऑल दोज थिंग्स एंड गैजेट्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बाइंग करते हैं टेक्नोलॉजी, बाइंग टेक्नोलॉजी है या कॉपी है, तो फिर आपको उसके रिपरकशंस भी उसी तरह से फेस करने होंगे। अब इसके 2 स्टेप्स हैं रिपोर्ट करने के। एक तो आप FIA में कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ से आपको रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो मिलता है लेकिन स्लो मिलता है। सेकेंडली, जो डिफेमेशन का सेक्शन है 20 जो रूल्स के अंदर, वो उसमें से निकाल दिया गया वर्ड डिफेमेशन का सेक्शन 20 में। तो अगर आप ये कहें कि जी मुझे डिफेम कर दिया गया है, मेरी फ़ोटोज़ को ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, सो ये डिफेमेशन तो उसमें से निकल गया, तो उसकी लीगल सैंक्टिटी उसकी उस कदर अहमियत नहीं रही जितनी होनी चाहिए। व्हाट टू डू, आप प्रोविंशियल ओम्बड्समैन हैं, फेडरल ओम्बड्समैन है, इस तरह से अगर हमारे पास हैरेसमेंट रिपोर्ट करने के सेल्स बने हुए हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी हैं, तो सूबाई लेवल पे भी आप करें कंप्लेंट। और मैं समझती हूँ इसमें देन एंड देयर रिजॉल्व हो जाती हैं एप्लीकेशंस, और बड़ा जल्दी रिस्पांस मिलता है, 15 दिन के अंदर दोनों पार्टीज़ को नोटिस हो जाता है। प्रोविंशियल ओम्बड्समैन ऑफिस चले जाएँ, इसके अलावा पुलिस के पास चले जाएँ, जॉब 15 पर डायल करें, अगर सीवियर नेचर का इशू है तो आप 15 पर डायल करके लोकल पुलिस से फ़ौरन हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन डेस्क को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर इन तमाम मसाइल का हल किया जाता है और दोनों पार्टीज़ को बुला के सुना जाता है कि इसका कितना कसूर है, एज़ पर लॉ उनको ट्रीट किया जाता है। हर बंदा चाहता है कि पुलिस ही इसका सोल्यूशन कर दे और सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे, ऐसा नहीं है। पुलिस की अपनी पावर्स हैं, अपनी लेजिस्लेशन के हिसाब से जो भी हमारे पास हैं कवानीन, उनके मुताबिक ही एक्शन लिया जाता है। और जो FIA है बेसिकली साइबर क्राइम का मेन इदारा, मेन यूनिट वही है, वहाँ से कंसल्ट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा।